भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सकलाधिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं संसदीं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इसको पॉकेट में रखो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंदे अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 26, 27, 28, 29, 30। सत्यं शौचं दया शांति त्याग संतोषार्जवम् शमोदमस्तपसाम्यं तितिक्षो प्रतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्गमेव च प्रागल्भ्यं
प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो कृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणः प्राच्या महत्त्वमीक्षद्भिः न व्यन्ति संकर्षे तेनां गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् सत्यं शौचं दया शान्तिर्त्यागे सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपे साम्यं तितिक्षे पुरतिशतम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्य शौर्यं तेजो बलं स्वातंत्र्य कौशलं कांति धैर्य महादेवमेव प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं रक्षकोजुबलं भगः गाम्भीर्यस्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनन्ति एते चान्ये च भगवान् नित्या यत्र महागुणा पार्थय्य महत्त्वविच्छन्दं यन्ति पुनःप्रहर्षितम् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्। उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज जी की उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण विद्यमान रहते हैं। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सहन पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानिता, अस्तित्व श्री भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो पृथ्वी देवी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है और वो उनके गुणों को याद कर रही है और कई सारे गुणों का वर्णन किया। अब वो कह रही है, पहले वर्णन किया जो हमने कल चर्चा की, कांति। कांति का मतलब क्या चर्चा की थी? सौंदर्य। सौंदर्य। तो इससे भगवान का गुण प्रकट होता है, नारी गण मनोहरत्व, स्त्रियों का मन हरने वाला, ये भगवान का गुण कांति से। अब आगे कह रहे हैं धैर्य। धैर्य का मतलब है
अव्याकुलता। श्रीधर स्वामी ने लिखा धैर्यम अव्याकुलता, मतलब भगवान के अंदर कभी भगवान व्याकुल नहीं, उनके अंदर सदैव अव्याकुलता रहती है और सदैव धैर्य रहता है। किसी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान व्याकुल कभी नहीं होते और इवन वो धैर्य में रहते हैं हमेशा, मतलब भक्तों के पास, भक्तों के लिए पूरा समय देते हैं, इसको धैर्य कहते हैं। जैसे भगवान जब वामन आए थे तो उन्होंने सबको भेज दिया, पर फिर भी भगवान वामन वहीं पे थे। वरना जैसे कहीं मालिक आता है, बॉस आता है, तो सबसे पहले उसे जाने की लगती है कि चलो निपटा के मैं निकल रहा हूँ, अब तुम बाकी देख लो। पर भगवान क्या कर रहे हैं, वहाँ सब चले गए, इवन बलि महाराज को भेज दिया, प्रहलाद को भेज दिया, उसके बाद भी भगवान क्या है, वहीं रुके हुए। तो इसको कहते हैं धैर्य, अव्याकुलता, मतलब अपना कार्य पूरा कर रहे हैं और कहीं जाने की जल्दीबाजी नहीं है। जो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो अपना पूरा समय देते हैं, भक्तों के लिए उनके पास पूरा समय है। तो धैर्य मतलब कभी व्याकुल भी नहीं होते, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। जैसे कितनी भयानक परिस्थिति आ गई कि एक साथ कितने जो लोगों ने क्या किया, भगवान के ऊपर आक्रमण किया। जब कंस को मारा भगवान ने, तो इधर जरासंध अपनी सेना लेके आ गया और उधर से काल यवन अपनी सेना लेके आ गया, और काल यवन के साथ भी कई करोड़ सिपाही थे। करोड़ों की सेना काल यवन की और 17-18 अक्षौणी सेना किसकी, जरासंध। और दोनों ने मिलकर मथुरा को घेर लिया है, पर भगवान व्याकुल नहीं हुए। भगवान ने क्या किया, पहले मथुरा वासियों को निकाला और उनको कहाँ भेज दिया, द्वारका। उनके सबकी व्यवस्था कर दी, उनको द्वारका भेज दिया गरुड़ जी के द्वारा, और खुद बाहर आ गए अकेले। पहले तो काल यवन को पागल बनाया, है ना, और काल यवन को मरवा करके वे जरासंध को जो है, तो जरासंध उनके पीछे पीछे भाग रहा है, कृष्ण बलराम के पीछे। और फिर वहाँ एक जगह जाके एक वृक्ष पे भगवान चढ़ गए, प्रवर्षण वृक्ष पे, और वृक्ष कह रहा हूँ सॉरी, पर्वत पे, और वहाँ से छलांग लगाई और सीधा कहाँ चले गए, द्वारका। और उस जरासंध ने क्या किया, उस पर्वत पे क्या लगा दी, आग लगा। तो मतलब भगवान चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पर फिर भी भगवान व्याकुल नहीं हुए, और भगवान अव्याकुल रह के पूरी व्यवस्था करके सबको मथुरा से निकाल के कहाँ ले जाते हैं, द्वारका। तो इसको धैर्य कहते हैं, अव्याकुलता। आगे है जी मार्दवम, मार्दवम एवच, मार्दवम। हाँ, उस समय भी कोई भगवान ने जल्दीबाजी नहीं की। भगवान 7 दिन तक रुके रहे वहाँ पे और गोवर्धन को उठाए हुए हैं, कोई व्याकुलता नहीं दिखाई दे रही कि भगवान थक चुके हैं, अब हाथ में भी दर्द हो रहा है ऊपर कर करके, पैर थक गए हैं, कोई ऐसा नहीं है। भगवान आराम से उसको उठाए हुए हैं, है ना। उन लोगों को डर लग रहा है, ब्रजवासियों को, कोई हाथ से छूट न जाए, और भगवान जो है, इसलिए कई ब्रजवासियों ने अपने लठ ऊपर लगा दिए थे, है ना, हाँ, कि भाई थोड़ा रोक लेंगे अभी, भाई पर्वत डटने से थोड़ी रुकेगा। तो कई बार ब्रजवासी कहते हैं, कुछ माखन को बल भरो, माखन खा के थोड़ा बल ज्यादा हो गया था ना, और कुछ गोपन करी सा, और कुछ गोपों ने भी क्या कर दी, सहायता कर दी, है ना। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने क्या कर लिया, गोवर्धन को उठा लिया। अब माखन खा के कोई गोवर्धन थोड़ी उठा सकता है ना, तो भगवान ने गोवर्धन को उठा के रखा। तो ये भी क्या है, अव्याकुलता। आगे है जी माधवम एवच, माधवम, माधवम का मतलब है क्या लिखा है कृपा जी ने,
माधवम का मतलब है सॉफ्ट, जिसका चित्त जो है बहुत सॉफ्ट है, अकठिन है, अकाठिन्य मतलब बहुत ज्यादा सौम्य जिसका चित्त है उसको क्या कहते हैं? माधव। और भगवान का चित्त किससे सौम्य है? प्रेम से। भगवान के चित्त में, भगवान के हृदय में, भगवान के मन में अपने भक्तों के लिए बहुत प्रेम है, तो उस प्रेम से भगवान का चित्त हमेशा क्या रहता है? सौम्य रहता है। मतलब भगवान सबके ऊपर ही दया करते हैं। असुरों को मारते हैं तो उनके ऊपर भी दया ही है, पर भक्तों के लिए तो विशेष दया करते हैं। तो उनका जो हृदय है, उनका जो चित्त है, वो भक्तों के प्रेम के कारण बड़ा सौम्य है। भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं तो उसमें एक सौम्यता रहती है। भगवान नरसिंह कितने भयानक रूप में आए, उग्र रूप था भगवान नरसिंह का। मतलब ऐसा रूप था कि भगवान नरसिंह ने जैसे ही हिरण्याकशिपु को वक्षस्थल को चीरा तो कोई उसका पहले तो हृदय निकाल के बाहर फेंक दिया, भगवान कलेजा निकाल के बाहर पटक दिया और उसकी आंतरियां निकाल ली। और आंतरियों को निकाल के क्या किया? अपने ऊपर माला पहनी। कोई स्वागत तो कर नहीं रहा था क्योंकि सब दूर भाग रहे थे, तो भगवान ने खुद माला पहनी। और पूरे जो उनके बाल थे मुंह पे, सब पे खून लगा हुआ है और जीभ लपलपा रही है। और जीभ ऐसी है कि अगर कोई टच करे तो हाथ कट जाए, तलवार की जैसी धार है जीभ। और मुंह का जबड़ा पूरा खुला हुआ है, फटा हुआ है। और बाल ऐसे कड़क हैं कि भगवान गर्दन हिला रहे थे तो बादल तितर बितर हो रहे थे, है ना। और जब सांस ले रहे थे तो पर्वतों को धक्का लग रहा था, पर्वत दूर गिर रहे थे। मतलब ऐसा भयंकर रूप भगवान लेकर आए हैं। पर जैसे ही प्रहलाद को देखा तो एकदम भगवान का हृदय क्या हो गया? पिघल गया और भगवान रोने लगे। जैसे ही प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह के सामने दंडवत करते हैं तो उसी समय भगवान नरसिंह के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। यानी भगवान का चित्त एकदम क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, पिघल जाता है अपने भक्त प्रहलाद को देख। और भगवान प्रहलाद को उठाते हैं और फिर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ऐसे उसको प्रेम करने लगती है। मतलब जो जीवा से दूसरे लोग कट रहे हैं उसी जीवा से भगवान प्रहलाद को चाट रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान का हृदय में प्रेम है अपने भक्तों के लिए, इसलिए उनका हृदय बहुत ज़्यादा क्या है? सॉफ्ट है, माना इसी प्रकार सौम्य है। और इसी सौम्यता को कहते हैं माधवम एवच। श्रीधर स्वामी लिखते हैं चित्त अकाठिन्य। चित्त जो है अकठिन है, मतलब कठोर नहीं है, बहुत सरल है भगवान का चित्त, बहुत सौम्य है, तो उसको माधवम कहते हैं। आगे प्रागल्भ्यम, इसको क्या लिखा प्रभुपाद ने? उदारता। एक मिनट, जो मतलब दयालु ने जो पहला बताया प्रेम से उनका चित्त आर्द्र है, तो इससे गुण प्रकट हुआ भगवान का कि वो प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम के वशीभूत हैं, भक्तों के प्रेम के क्या हो जाते हैं? वश में हो जाते हैं। जैसे भगवान गए हैं शांति दूत बन के, तो किसके घर में रुके हुए? और प्रेम के वशीभूत होकर क्या खा रहे हैं? केले के छिलके खा रहे हैं। तो मतलब भगवान भी प्रेम में सब कुछ क्या है? भूल जाता है। तो प्रेम के पूरे वशीभूत हो जाते हैं, इसी को माधवम का। तो शबरी वाला भी हाँ, शबरी वाला भी है। प्रागल्भ्यम की व्याख्या में लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी, प्रतिभा अतिशय, जिसकी बहुत ज्यादा क्या हो? प्रतिभा हो, उसको प्रागल्भ्य कहते हैं।
और प्रतिभा अतिशय क्या होती है? तो हमारे आचार्य कहते हैं बोलने में बहुत एक्सपर्ट, चतुर, जो बोलने में वक्ता जो है चतुर हो, तो उस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है। दयालुता तो नहीं हुआ इसका, और उदारता तो नहीं हुआ इसका, जो प्रभुपाद ने लिखा। मतलब इसका कई बार अर्थ ये भी किया कि जो निर्भीक है उसको भी प्रागल्भ्य कहते हैं। हाँ, जिसको कोई डर नहीं है, जो निर्भीक है वो भी प्रागल्भ्य में आता है। और कई बार इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो जो प्रतिभा से अतिशय युक्त है, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रतिभा अतिशय से युक्त, और वल्लभाचार्य भी सुबोधनी में यही लिखते हैं, जिसके अंदर अतिशय प्रतिभा हो। हाँ, प्रतिभा कभी खत्म नहीं हो सकती। और प्रतिभा भी कैसी है, जैसे बोलने में बहुत जो है, उनके जैसा कोई वक्ता नहीं हुआ आज तक। भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई वक्ता नहीं है। देखो, एक बार गीता का प्रवचन किया था और आज तक लोग उसकी चर्चा करते हैं। अभी तक सही ढंग से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने गीता समझ लिया। यहाँ एक कई आचार्यों ने इसकी व्याख्या की, सभासु धाष्ट्यम, मतलब सभा के बीच में जो मतलब बिल्कुल निर्भीक हो, इसको प्रागल्भ्य कहते हैं। कहीं कोई भय नहीं है ना, बिल्कुल निर्भय है किसी के बीच में भी, इसको प्रागल्भ्य कहते हैं। भगवान कहीं कभी किसी से डरते थोड़ी हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं, कहीं भी किसी के ऊपर भी, तो इसको प्रागल्भ्य कहते हैं इस प्रकार से। अथवा बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, और प्रतिभा किस चीज़ की है? बोलने में बहुत क्या है? चतुर है। हाँ, हमारे आचार्य ने ऐसी व्याख्या नहीं की, उदारता व्याख्या नहीं की, सबने इसी प्रकार की। किसी ने प्रतिभातिशय लिखा, किसी ने प्रतिभातिशय की व्याख्या नहीं की कि वाणी मतलब वो भी प्रगल्भ्यता का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, जो वास्तव में निर्भीक हो, इस प्रकार से। जैसे वो दूध बन के गए थे सभा में। हाँ, सभा में वो एग्जांपल इसमें यहाँ पे आ सकता है कि मतलब कोई भगवान ने जो कहना था वो कह दिया, निर्भीक हो। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा क्या रहता है? निर्भीक है। जैसे लंका में चले गए, है ना, वरना कोई भी सोचे कि भाई उसी के राज्य में जाकर उसको कैसे हराएंगे। राक्षस तो वैसे ही मायावी होते हैं, और राक्षसों को हराना हो, कहाँ पे हराना है? किसी को भी उसके घर में जाके हराना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। बाहर जो कोई मिल जाए तो समझ लेंगे, वहीं जाके उसको हराना। जैसे परशुराम जी प्रागल्भ्य थे, वो अकेले चले गए माहेश्वतीपुरी में, और मार के आ गए किसको? सहस्त्र भाव अर्जुन। इसको प्रगल्भ्यता ना, डरे नहीं, अकेले कोई सेना बनाने की नहीं किया भगवान परशुराम। भगवान राम ने तो फिर सेना इकट्ठी की, परशुराम ही तो अकेले चले गए, वो अकेले उसकी माहेश्वतीपुरी में उसको मार किया। और जो इतना वीर था, इतना बलवान था, जिसके कोई लिमिट नहीं है, जिसके पास 1000 तो हाथ थे, सहस्त्र भाव, और जो मतलब इंद्रिय बल में, शारीरिक बल में बहुत वो था, ज्यादा था सबसे बड़ा। और फिर उसके 10,000 पुत्रों को भी मारा उसी के घर में जाकर। पहले उसको मारा, फिर उसके पुत्र बदला लेने के लिए आए, और परशुराम जी के पिता को मार दिया। तो फिर परशुराम जी गए और अकेले गए और अपना फरसा हाथ में लेके, और 10,000 पुत्रों की जो है गर्दन काट, और उनकी गर्दनों से एक पहाड़ बना दिया। ये है प्रागल्भ्यता, निर्भीकता,
बिल्कुल कोई भय नहीं है, वो अकेले घुस गए। जैसे भगवान चले गए रुक्मिणी का अपहरण करके, जैसे सियारों के बीच में से शेर अपना भाग ले जाता है, वैसे भगवान रुक्मिणी जी का क्या करके ले आए, हरण करके ले आए। तो ये प्रागल्भ्य था इस प्रकार से। ठीक है, आगे उसके बाद क्या है, प्रश्रय। प्रश्रय, प्रश्रय का मतलब विनय, विनम्रता। विनय, विनम्रता भी एक बहुत अच्छा गुण है और ये भगवान में रहता है। भगवान हमेशा विनय से भरे हुए हैं। विनम्रता मतलब झुके हुए है ना, जो सज्जनों के सामने क्या है, हमेशा झुके रहे, उसको प्रश्रय कहते हैं, विनम्रता कहते हैं। और भगवान ऐसे ही है, भगवान में बहुत विनम्रता है। इसलिए भगवान मिल रहे हैं तो युधिष्ठिर आदि को प्रणाम कर रहे हैं, भीष्म आदि को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। विनम्रता है कि उग्रसेन को क्या कह रहे हैं, हे महाराज आपको ज्ञात होगा, क्योंकि उग्रसेन राजा हैं तो उनको कुछ बात पता नहीं होगी, तो क्या कह रहे हैं कि हे महाराज आपको ज्ञात ही होगा, ऐसे बता रहे हैं। तो मतलब पूरी विनम्रता का भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ये सब मेरे सामने झुकेंगे। इवन जब 4 कुमार वैकुंठ में आए तो भगवान ने क्या कहा कि आपके चरणों की सेवा से मुझे ये कीर्ति, ये यश प्राप्त हुआ है, ये शील प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती। तो अगर आपकी चरणों के खिलाफ मेरी भुजा भी विपरीत आचरण करे तो मैं उस भुजा को भी क्या कर दूंगा, काट दूंगा। यद सेवया, मेरे अंदर शील है, पर वो शील है कैसे, आपकी सेवा का। तो उसको क्या कहते हैं, वो 4 गुना कह रहे हैं, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है ना। इवन ऋषि मुनि जब आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, तो वहां भगवान उनका सम्मान कर रहे हैं और ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भाई सब धर्मों के मूल आप हैं, हम सब आपसे उत्पन्न हुए और आप हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही आपकी बात। तो भगवान इतना सम्मान करते हैं भक्तों का, ऋषि मुनियों का। अभी हम लोग सुने द्वारका नगरी में भी वो सब जो जब वो सब एकत्र होते हैं उनके स्वागत के लिए, तो वो ब्राह्मणों का यथासंभव सबका, इवन भृगु मुनि लात मारी, भगवान ने क्या किया, हाँ भगवान पैर पकड़ के दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं कि कोई चोट वोट तो नहीं लगे। मतलब भगवान का देखो क्या प्रश्रयता है, क्या विनयता है कि मतलब जो लात मार रहा है उसको भी क्या कर रहा है, प्रेम से बात कर रहे हैं। और वो भी लात कहाँ मारी है, जहाँ उनकी प्रिया है लक्ष्मी जी, वहाँ लात मारी, पर फिर भी भगवान जो है उनके चरणों को दबा रहे हैं। तो भगवान भक्तों के सामने, सज्जनों के सामने क्या रहते हैं, हमेशा प्रश्रय है। इसलिए जब रासु यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण की क्या सेवा थी उसमें, चरण धोने की। बताओ, जो सारे संसार का मालिक है वो क्या कर रहा है, चरणों को धोना। इसको कहते हैं, हाँ साथी बन गए, है ना। सुदामा जी के भी चरण धोए, उनको ऊंचे आसन में बिठाया, फिर पंखा कर रहे हैं सुदामा जी। वो सारे लोग हैरान हैं कि ये दरिद्र ब्राह्मण, ये कौन कहाँ से आ गया जो रुक्मिणी इसकी सेवा कर रही है और भगवान कृष्ण इसकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस चरण धोने की सेवा की। तो इस प्रकार से कहने का भाव है भगवान जो है प्रश्न है, विनम्रता है भगवान के अंदर, और ये भगवान की लीलाओं में कई जगह दिखाई देती है। भगवान जो प्रश्रय अपना दिखाते हैं। और आगे इसके बाद शील, शील जो है एक ऐसे आचरण को, ऐसे गुण को कहते हैं, मतलब जिससे भगवान से सब कोई अट्रैक्ट हो जाता है। लक्ष्मी जी भगवान का क्यों त्याग नहीं करती, क्योंकि भगवान के पास शील है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है 3रे स्कंद के अंदर, जब भगवान 4 कुमारों से
बात करते हैं तो वहाँ यही बात है। जब 4 कुमार वैकुंठ गए और भगवान के दर्शन में बाधा पड़ी और फिर बाद में भगवान आए और भगवान उनसे बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं कि यत् चरण पद्म सेवया। हाँ, तीसरा स्कंद में आई थिंक 15वें या 16वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें भगवान ब्राह्मणों की महिमा बता रहे हैं। पहले तो 4 कुमारों ने श्राप दिया और फिर वहाँ पे जो है भगवान आए। हाँ, आई थिंक 16वां ही है। हाँ, 16वां ही है। हाँ, ये है कि 6 और 7, 3, 16, 6 और 7। यस्यामृतामलयश्रवणावगा सद्य पुनाति जगदाश्वपचात् विकुण्ठ सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिं छिन्द्यां स्वबाहुम् अपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। यस्या अमृत अमल यश, जिसका अमृत अमल यश ऐसा है कि अगर कोई उस यश में एक बार गोता लगा दे तो वो सद्य पवित्र हो जाए। यानी मेरा जो यश है वो ऐसी गंगा के समान है, अगर एक बार किसी ने डुबकी लगा दी तो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। सत्य पुनादि पूरे जगत को पवित्र कर सकता है। कौन चीज? भगवान का यश। आश्वपचार, और मुझे लोग विकुंठ कहते हैं। विकुंठ का मतलब सबको पवित्र करने वाला, सारी कुंठाओं से परे। पर वो सब मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ऐसा यश कैसे प्राप्त हुआ, ऐसी विकुंठता, मतलब मैं सारी कुंठाओं से परे हूँ, ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये मुझे आपसे प्राप्त हुआ। इसको कह रहे हैं 4 कुमार। सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, आपके द्वारा मुझे तीर्थ कीर्ति प्राप्त हुई है, तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा अगर वो आपके क्या चलेगी? प्रतिकूल चलेगी। छिन्द्याम स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वृत्ति। इसको कहते हैं भगवान कैसे अपने भक्तों के वश में है, प्रेम के वश में है, और कैसे भगवान उनसे प्रेम करते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्य शताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्री विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षा लवाथ इतरे नियमान वहन्ति। यस्सेवया, जिनके चरण कमलों की सेवा से मुझे क्या प्राप्त हो गया है? तो कह रहे हैं प्रतिलब्धशीलम, मुझे शील गुण प्राप्त हो गया। और शील गुण का प्रभाव क्या है कि मेरी चरणों की रज में ऐसी शक्ति आ गई है कि वो सारे पापों को क्या कर देती है? दूर कर देती है। चरण पद्म पवित्र रेणु सद्या शता अखिल मलम, वो तुरंत सारे मल को क्या कर देती है? दूर कर देती है। यानी मेरी चरणों की रज में ऐसी शक्ति आ गई और मुझे शील गुण प्राप्त हो गया। ये सब कैसे हुआ है? आपकी सेवा, आपकी सेवा, यश सेवा। और उस शील के कारण क्या हो रहा है? न श्री विरक्तम अपि माम विजहाति, मैं लक्ष्मी को नहीं चाहता, पर लक्ष्मी फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास क्या है? शील है। न श्री,
माम विजाहाती, कभी छोड़ती नहीं है। तो भाई आप लक्ष्मी से प्रेम इतना करते हैं, कैसे छोड़ेंगे? कह रहे हैं नहीं करता, विरक्तम, मैं लक्ष्मी की कामना भी नहीं करता, मैं विरक्त हूं, पर लक्ष्मी फिर भी नहीं छोड़ती। और कौन सी लक्ष्मी? यस्या प्रेक्ष लवार्थे, कि जिनकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए इतरे दूसरे इंद्र ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े व्रत रखते हैं। इतरे नियमान वहंती, इतरे व्रतान चरंती, पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं प्राप्त होती। वो लक्ष्मी को चाह रहे हैं तब भी लक्ष्मी उनकी तरफ देख नहीं रही है, न ब्रह्मा की तरफ, न शिव की तरफ, न इंद्र आदि की तरफ। और मैं चाहता नहीं हूं तब भी लक्ष्मी मुझे छोड़ नहीं रही। क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि मेरे पास शील है, प्रतिलब्ध शील, और ये शील मुझे कैसे प्राप्त हुआ? आपके चरणों की सेवा से। इसमें देखो विनम्रता भी दिखाई दे रही है और शील का भी वर्णन। शील भगवान का ऐसा गुण है कि जिसके कारण लक्ष्मी भी भगवान का त्याग नहीं कर पाती। बेशक भगवान लक्ष्मी को न चाहें, भगवान नहीं चाहते हैं लक्ष्मी को, पर लक्ष्मी भगवान का फिर भी छोड़ नहीं रही। कई बार इवन भगवान कृष्ण भी रुक्मणी को कहते थे, क्या तुम भी फंस गई किसके चक्कर में, है ना? और इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे तुम्हारे से शादी करने के लिए, है ना? शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, इन लोगों को छोड़ के हम तो देखो वैसे ही डरपोक लोग हैं, है ना? सबसे छिपकर किले में रहते हैं, और तुमने हमें यहाँ पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब भगवान ऐसी बातें कर रहे, और फिर भी रुक्मणी जी भगवान का त्याग नहीं कर रही। उल्टा रुक्मणी जी क्या है, जो जो बातें भगवान ने कही उनको गुणों के रूप में क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। तो भगवान के अंदर ऐसा गुण है कि लक्ष्मी जी भगवान का कभी नहीं त्याग करती, और भगवान से सभी लोग प्रभावित रहते हैं और सब भगवान के सामने झुक जाते हैं। और ये सब किसके कारण होता है? शील के कारण। शील एक ऐसा गुण होता है। शील आकर्षक, जो ऐसा मतलब गुण जो आकर्षक बना देते। हाँ, मतलब ऐसा गुण जो हर चीज में परफेक्ट हो, उसको शील कहते हैं। जैसे भगवान राम जो है सभी प्रकार की जो रिलेशन कर रहे हैं, निभा रहे हैं, पूरी मतलब उसमें क्या है, वो पूरे निपुण एक्सपर्ट हैं, हर कार्य पूरे सही ढंग से कर रहे हैं, उसको शील कहा जाता है ना? वो माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो शीलवान है। ऐसे नहीं उद्दंड हो गया है, अरे नहीं हम नहीं मानते, है ना? जैसे लक्ष्मण जी ने कहा मैं जनक को पिता नहीं मानता, उन्होंने साफ कहा, वो जनक नहीं, सॉरी, दशरथ को पिता नहीं मानता। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा मैं दशरथ को पिता नहीं मानता। ये स्त्रैण हो चुके हैं, मतलब स्त्री के वशीभूत हो चुके हैं, ये जोरों के गुलाम हो चुके हैं, कहने का ये था। हाँ, मतलब स्त्रैण का मतलब यही होता है जो पत्नी के पूरे पूरे क्या हो, वश में, है ना? मैं राम को छोड़ के दशरथ को अपना पिता नहीं मानता, तो वो राम के प्रेम में ऐसा हुआ। पर राम ने कभी ऐसी बात नहीं की, भगवान राम ने ऐसी बात कभी नहीं की, है ना? कि मैं दशरथ को अपना पिता नहीं मानता, भरत को अपना भाई नहीं मानता, कैकेयी को अपनी माता नहीं मानता, ऐसा कभी नहीं कहा भगवान। तो इसको क्या कहते हैं? शील कहते हैं। बोले भगवान हमेशा बहुत अच्छा शील दिखाया भगवान राम ने, हर किसी से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, और हर किसी की आज्ञा का क्या कर रहे हैं, अपने जो गुरुजन है उनकी आज्ञा का पालन है। इसको शील कहा जाता है। मतलब सबका सम्मान करने वाला, जो श्रेष्ठ गुरुजन है और उनकी आज्ञा पे चलने वाला, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करने वाला, इस कारण से उनको क्या कहते हैं? ये शीलवान है। जैसे 4 कुमार आए तो भगवान सम्मान कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अरे आपकी भी तो गलती थी, ऐसे नंगे बंगे घूमोगे तो कहाँ लोग कहेंगे तो सही, है ना? हमने इनको ऐसे थोड़ी करा दिया है, इनका काम है चेक करना सबको, खाली दिखावे के लिए थोड़ी खड़े कर दिए यहाँ पे,
है ना। तो मतलब भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा कुछ, आइडियल, हर उसमें आइडियल। हाँ उसको शील कहते हैं, जो हर चीज में एक आदर्श हो, जिसको कॉपी किया जा सके, और अगर उसको फॉलो कोई करे, कॉपी करे, तो वो जो है गलत ना हो। जैसे ना कहते हैं ना कसौटी, हाँ जैसे भाई सोने को पहचानना है कि सोना है कि नहीं है, तो किस पे करते हैं उसको? वो जो एक पत्थर होता है जिसको कसौटी कहते हैं, है ना, सुनारों के पास। तो उस कसौटी पे वो देखते हैं कि वास्तव में सोना है कि नहीं है, कुछ और पदार्थ तो नहीं है। तो ऐसी सारे आदर्शों को अगर किसी कसौटी पे कसना है तो भगवान राम के चरित्र पे कसो। अगर भगवान राम के चरित्र से वो मैच कर रहा है तो वो आदर्श है, और भगवान राम के चरित्र से जो मैच नहीं कर रहा वो आदर्श नहीं है। इसलिए भगवान राम साधुता की कसौटी। साधु व्यक्ति कैसा होता है, सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, अगर कोई ग्रंथ नहीं पता तो बस भगवान राम का चरित्र देखो, है ना। जो भगवान राम ने किया वो सब साधुता है ना। वो उसमें कुछ और किसी शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। इवन भगवान कृष्ण के सारे चरित्रों को आप कसौटी में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके चरित्र कई ऐसे भी हैं जो साधुता की श्रेणी से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कई जगह धर्म का उल्लंघन भी किया, पर भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं किया। तो उनके चरित्र आदर्श हैं, इसलिए भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। हर चीज एक मर्यादा में। तो इसी को क्या कहते हैं? शील कहते हैं। मतलब शील एक सुनने में बहुत दो शब्द अक्षरों का लग रहा है, पर ये व्यापक अर्थ को धारण करता है। और भगवान में शील रहता है हमेशा, इसलिए लक्ष्मी जी कभी भगवान का जो है त्याग नहीं करते, कभी सीता माता राम का त्याग नहीं करते, है ना। त्याग किया और क्या, इतने मतलब कोई सोच सकता है अरे अभी विवाह करके आई और जब आपको राज्य मिलना था आपको तो वनवास भेज रहे हैं, वो क्या फायदा ऐसे पति से शादी करने का, जिसके भाग्य में क्या लिखा है? वो भगवान राम ने कहा अरे कैसी तुम आ गई हो भाग्य में कि तुम्हारे कारण मुझे जो है कहाँ जाना पड़ रहा है? वन जाना पड़ रहा है। कहते हैं पत्नी आती तो भाग्य फिरता है, और तुमने ऐसा भाग्य फेरा नहीं। ऐसी कोई बात तो नहीं की ना भगवान राम ने। तो भगवान राम जो है शीलवान है। सबसे ज़्यादा जो शील दिखाई दिया भगवान के अवतारों में वो भगवान राम में ही दिखाई दिया, बिल्कुल एकदम आदर्श उनका चरित्र। इसलिए लक्ष्मी जी कभी भगवान का त्याग करके नहीं जाती। इसलिए भगवान ने कहा 4 कुमारों से कि मुझे शील प्राप्त हो गया है आपकी सेवा से, इसलिए लक्ष्मी जी मेरा कभी त्याग नहीं करती, यद्यपि मैं लक्ष्मी के प्रति आसक्त नहीं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों का बहुत सम्मान करते हैं। और अगले श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं 3, 7, 8 में और 3, 16, 8 में। नाहं तथाग्नि यजमान हवीर्विताने शोतद्घृतप्लुतम् अदन्भुतभुं मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरितोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवितेन्द्र कर्म पाके। मैं यज्ञ में कभी भोजन नहीं करता। नाम तथा अग्नि, मतलब भोजन करता हूँ यज्ञ में भी, पर वैसी प्रसन्नता से नहीं करता जैसी प्रसन्नता से भोजन कब करता हूँ? ब्राह्मणों के मुख से। ब्राह्मणों अग्नि से भगवान उतनी प्रसन्नता से भोजन नहीं करते। किसके मुख से ग्रहण करते हैं? ब्राह्मणों के मुख से। यजमान हवीर बिताने, और वो भोजन भी कैसा होना चाहिए? जिसमें घी टपक रहा हो, है ना, ऐसे भी सूखा नहीं है, ना। शोत घृत प्लुतम अदन, है ना, हुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरितोऽनुघासम। जब वो एक एक बाइट खाएगा, एक एक ग्राही खाएगा, तो भगवान जैसा उससे प्रसन्न होते हैं वैसा यज्ञ में आहुति वगैरह से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान ने भागवत में कई जगह ये बात बोली। तो
तो कहने का भाव यह है कि भगवान बहुत सम्मान करते हैं अपने भक्तों का, बहुत प्रेम करते हैं। तो ये उनका प्रेम भी प्रकट हो रहा है, उनका विनय भी प्रकट हो रहा है, और साथ में उनका शील भी क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। सौम्यता भी प्रकट हो रही है। हाँ, सौम्यता भी प्रकट हो रही है। इसलिए सारे गुण एक साथ लिखे हैं। प्रभु जी जो ये श्लोक जो हमने भी पढ़े 6, 7, 8, ये जैसे जो बोल रहे हैं 4 कुमार को कि मेरी विकुंठता आपकी वजह से है, या मेरे रज जो है पैरों की, वो ये सब केवल प्रेम वशी बोल रहे हैं ना, प्रेम के वशीभूत होके बोल रहे हैं ना। एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना। वही 4 कुमार भी तो कह रहे हैं, हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है ना भाई। सारी सबको जो चीजें प्राप्त हो रही हैं आपसे प्राप्त हो रही, तो हाँ भगवान प्रेम के वशीभूत है सब भक्तों से, क्योंकि प्रेम करते हैं उसके कारण से ऐसा। ये नहीं है कि हमारे कारण से, भक्तों के कारण से भगवान पवित्र हो गया। भगवान के कारण से सभी में क्या है, पवित्रता। इवन भगवान ने एक जगह ये भी कहा 11वें स्कंद में, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। अरे भाई आप पीछे क्यों चल रहे हो, आगे आगे चलो, आप स्वामी हो। नहीं, कह रहे पीछे पीछे चलता हूँ। अच्छा, भक्तों की रक्षा करने के लिए चलते हो पीछे, तो कह रहे नहीं, उनके चरणों की रज लेने के लिए पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उनके चरणों की रज से मैं क्या हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजामि हम नित्यम पूयेत अंग्री रेणु भी। भगवान ने एकादश से कहा कि मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे चलता हूं, ताकि उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़े और मैं क्या हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना भगवान का हृदय सॉफ्ट है, इतनी विनम्रता है, और ये भगवान का शील है। इसमें इन सब गुणों को एक साथ लिखा है। ठीक है, आगे उसके बाद क्या है, ओज। ओज ओज का क्या लिखा है, संकल्प। ओज का मतलब होता है मन का बल, मानसिक बल जो है उसको ओज कहते हैं। ओजो बलानी मनसो, श्री स्वामी लिखते हैं, ज्ञानेन्द्रियाणाम कर्मेन्द्रियाम च पाठवान, कि मन के बल को क्या कहते हैं, ओज, और शरीर के बल को क्या कहते हैं, बल। बल कहते हैं, बल कहते हैं। तो भगवान के अंदर मानसिक बल भी बहुत है, ओज है ना। और ये भगवान के मतलब भगवान, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होते हैं, मन से क्या हो जाते हैं, कई बार लोग कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आजकल ज्यादातर यही है, मन से। इसलिए शरीर से ज्यादा बड़ी बीमारियां कई मानी गई हैं, मानसिक बीमारियां। सब लोग बिना बात के बीमारी तो सबके अंदर है, सब टेंशन में है ना। किसी को कुछ नहीं है तो टेंशन तो सबको है, और वो भी कितने जन्मों की याद है, एक जन्म की याद है तो उतनी टेंशन है। अगर 10 भी जन्मों की याद होती तो क्या हाल होता, पागल ही हुए पड़ता है ना। ये अच्छा है, भगवान की कृपा करेगी, याद नहीं है। अगर सोचो आपको पिछले जन्म की याद आ तो आपको ये, अरे उसने पैसे लिए तो सारे ने अरे कृपा है, हम भूले हुए हैं। कई बार लगता है ना, अरे याद क्यों नहीं, अरे याद हो तो पागल हो जाते हैं। एक जन्म का याद है तो याद हो रहा है, एक जन्म भी पूरा याद, और वो भी पूरा याद नहीं है, कुछ कुछ बातें याद रहती हैं। वो कई बार वही बातें दिल से नहीं निकलती। लोग कहते हैं नहीं मैं भुला नहीं पा रहा। अरे तू पागल है, भुला के भुला दे तभी फायदे में रहेगी, है ना। वो दिल पे लगा के बैठते हैं कई बार, उसने ऐसा बोला ना, वो बात निकल नहीं रही है ना, वो फंस गई है मेरे पर। कई बार लोग कहते हैं ऐसा, अरे वो तेरे को ही फंसा देगी। अच्छा ही है, समझदारी है कि निकाल दे, है ना, अपने मन से बाहर। तो मतलब मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली, शरीर से ज्यादा लोग मानसिक, और ये ऐसी बीमारियां कि लोग बताते भी नहीं। शरीर की तो कोई बता देंगे, मन की कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे भारतवर्ष में तो लोग इतने वो भी नहीं है, वो समझेंगे पागल हो गया है ना। यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा वो भी नहीं है ना, मैच्योर नहीं है यहाँ पे, मतलब
थोड़े से कम ही हैं तो वो समझते हैं कि क्या हो गया है, पागल हो गया। बाहर के देशों में तो वे समझ जाएंगे कि हाँ ये थोड़ा है डिस्टर्ब है। तो मतलब मानसिक बीमारियों को लोग बताते भी नहीं हैं और ज़्यादा इससे व्यक्ति क्या हैं, परेशान हैं। इसलिए कई चीज़ें जो है ना, कई लोग आत्महत्या करते हैं वो शरीर के कष्टों से नहीं करते, मन के कष्टों के कारण, क्योंकि मन उनका क्या होता है, बड़ा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए जो मन के बल है ना, इसको कहा जाता है ओज। और मन का बल क्या है, मन का बल यही है कि मन स्वस्थ रहे, और मन स्वस्थ रहने इसकी पहचान क्या है, मन स्वस्थ उसी को माना गया है जिसका मन विषयों में नहीं जा रहा, तभी मन क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा। ना भोगों आदि की ज्यादा कामना नहीं कर रहा, विषयों में नहीं जा रहा, तो मन क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा। जानिए मन विरज तबु गोसाई, कि जब वैराग्य का बल बढ़ने लगे तो जानो कि अब तुम्हारा मन स्वस्थ हो गया। अगर वैराग्य बढ़ ही नहीं रहा और भोग बढ़ते जा रहे हैं, आसक्तियां बढ़ती जा रही हैं संसार में, और मोह ममता बढ़ती जा रही है, तो मन क्या हो गया है, बहुत कमजोर हो गया। इसलिए सब दिशाओं को जीतने वाले भी मन के आगे हार जाते हैं, क्योंकि उनका मन कमजोर होता है। ये हिरण्यकशिपु आदि ये बहुत बलवान थे शरीर से, इन्होंने दिशाओं को जीत लिया था, पर ये मन को नहीं जीत पाए, और मन के आगे ये क्या हो गए थे, हार गए। सबके सब इंद्रियों के दास बने हुए हैं, मन के दास बने हुए हैं। रावण आदि क्या थे, ऐसे ही तो थे। रावण इतना कामुक व्यक्ति था, सबको जीत कर भी वो इतना कामुक था कि उसने भोग का आनंद लेने के लिए हर योनि का स्वरूप बनाकर उसने भोग किया। हर योनि का, जैसे वो जलचर भी बना कि देखिए इसमें ज्यादा भोग आ रहा है क्या, मजा ज्यादा इसमें आ रहा है क्या, है ना। वो शेर आदि, मृग आदि पशु भी बना, यानी 84 लाख योनियों में हर योनि में घुसा हो, और सब तरफ से उसने भोग करके देखा कि ज्यादा आनंद किसमें आ रहा है, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य थी। तो हर योनि ऐसा स्वरूप बदल के वो भोग करता था। और इवन कई स्त्रियों का जो है वो लाया था उठा करके, और सबके साथ भोग करता था, पर फिर भी जो है क्या रहा, हमेशा इंद्रियों का दास ही था। इस प्रकार से तो कहने का भाव यह है कि मन का जो है बल नहीं था, इसलिए इसको कहते हैं ओज। भगवान हमेशा जो है, भगवान रास वगैरह कर रहे हैं तब भी भगवान बाल ब्रह्मचारी है। वो कथा बताई थी ना, जो दुर्वासा मुनि आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, जब एक बार भगवान गोपियों के पास आते हैं और आने में देर होती है, तो गोपियाँ पूछते हैं कि इतनी देर क्यों लगी, तो कहते हैं कि मैं अपने गुरु से मिलने गया था। तो गोपियाँ कहती हैं आपके गुरु कहाँ हैं, तो भगवान बताते हैं यमुना जी के पार हैं। तो कहते हैं हम भी उनसे मिलेंगे। तो वो जाती हैं सब मिलने के लिए, और सब बहुत तरह के व्यंजन बनाती हैं, ये सब चीज़ बना लो। तो सोचती हैं कि हम यमुना जी पार कैसे करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि यमुना जी के पास जाना और कहना अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे। और जैसे गोपियाँ ऐसे बोलती हैं, यमुना जी जो है रास्ता दे देती है। और फिर वहाँ दुर्वासा मुनि को प्रसन्नता से सारे भोग अर्पित करती हैं, तरह तरह के भोग होते हैं, वो थालियों में बना के ले देती हैं, और दुर्वासा मुनि सबका सब पा जाते हैं। अब फिर समस्या होती है कि वापस कैसे आएंगे, कि यमुना जी पार करेंगे। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जाकर यमुना जी से कहना अगर दुर्वासा मुनि ने आज तक घास के अलावा कुछ खाया हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो वो फिर आगे बोलती हैं कि अगर दुर्वासा मुनि ने घास के अलावा कुछ न खाया हो तो यमुना जी में क्या दे दो, रास्ता दो। और यमुना जी रास्ता दे देती है। और फिर वापस आती है कृष्ण के पास, तो भगवान पूछते हैं मिलके आ गई मेरे गुरु से। तो कह रहे मिलके तो आ गई, पर एक बात पक्की हो गई, गुरु और चेला दोनों को दोनों मिथ्याचारी मिथ्यावादी है ना। तुम कह रहे हो कि बाल ब्रह्मचारी हो, कृष्ण तो यमुना जी हमें रास्ता दे दे, जबकि आप हमारे साथ रहते हो रात रात भर, है ना। आप कैसे बाल ब्रह्मचारी हो गए, और उधर से वो हमारे सामने इतना भोग
खा गए। उन्होंने ग्रहण कर लिया और क्या कह रहे हैं कि घास से ज्यादा कुछ खाया। तो तब भगवान समझाते हैं उनको कि जो व्यक्ति निराशीर है ना, जिसको फल की आशा नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी नहीं किए वो कार्य के समान क्या है माना जाता है। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे इसकी कामना नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारे साथ होकर भी मैं क्या कहलाता हूँ, बाल ब्रह्मचारी कहता हूँ। और इसीलिए मेरे गुरु ने, दुर्वासा मुनि ने जो कुछ ग्रहण किया वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ग्रहण किया, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो इसलिए वो भी सब कुछ खाकर खा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर ये ओज भी है, और ओज का मतलब होता है मानसिक बल। और इस मानसिक बल के कारण भगवान की सारी इंद्रियां भी जो है अपने अपने कार्यों में एकदम समर्थ हैं, सारी इंद्रियों का कार्य। तो इसको कहते हैं ओज। इसमें आज का अगर कोई सुनेंगे जैसे मायावादी इसी को टेस्ट कर लेंगे, और अगर कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो उसमें बोलेंगे कि मैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए जा रहा हूँ, अपनी थोड़ी जा रहा हूँ। तो इसको कैसे फिर काउंटर करेंगे? मतलब मैं समझा नहीं कि कैसे। सपोज ये वाला जो आपने कथा सुनाई उसमें कह रहे हैं कि जो चीज़ की इच्छा नहीं होती उनकी प्रसन्नता के लिए हम भोग कर रहे हैं, मतलब उनका सेवन कर रहे हैं, बट हम हमारी खुद की इच्छा नहीं है, इसलिए दुर्वासा जी को वो कहाँ जैसे है? उदासीन तो भाव सेम से चीज जो है अगर वो मायावादी सोचे, क्योंकि नॉर्मली वो छोटे छोटे चीजों को उठा के ट्विस्ट करते रहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि मान लीजिए कि उसके किसी से रिलेशनशिप है और वो हैपेंस टू बी डिस्क्लोज हो गया, और वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए जा रहा हूँ, अपने भोग के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। इसको कैसे काउंटर करेंगे? नहीं देखो, ऐसा है कि जो कई बार लोग ऐसे शास्त्रों का गलत अर्थ भी ले लेते हैं, पर ये शास्त्रों में बताया गया है जब व्यक्ति जो है फल की कामना से बगैर कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा वो कार्य न किए हुए के बराबर माना जाता है। और ऐसा सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा ना, वास्तव में फल की कामना ना हो तुम्हारे, है ना। अगर तुम्हारे किसी का संबंध है और कल को वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम रो रहे हो, क्रोध आ गया, तो उसका मतलब तुम्हारे अंदर फल की कामना है। ये वाला हाँ, अगर तुम्हें तब भी तुम वैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तब माना जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं थी, है ना, बिना कामना के तुमने स्वीकार किया। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि अगर तुम ये मानोगे ही नहीं कि मैं किसी को मार रहा हूँ, तो सबको मारते हुए भी तुम्हें किसी का पाप नहीं लगेगा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा अपि समान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भाव, कि मैं कर रहा हूँ ये भाव जिसके अंदर है ही नहीं, तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य न किए हुए के बराबर हैं। जी, मतलब कोई गलत काम भी ये भाव करके कर लेते हैं ना कि गलत काम भैया मैं भगवान करा रहा है, मैं तो नहीं, कुछ नहीं। कर ही नहीं रहा। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है तो वो अपने फल की आशा तो है ना उसको। अगर किसी को फल की आशा नहीं, उदासीन भाव से कर रहा है, तो फिर वो उसको फल का दोष नहीं लगेगा, कर्म का दोष नहीं लगेगा, वो बंदे का नहीं। पर लोग ऐसा करते नहीं है, है ना। लोग अगर देखो, कोई पुरुष अगर किसी स्त्री के पास जा रहा है और उसकी पत्नी अलाउ कर रही है कि हाँ भाई तू चला जा, तो उसका मतलब उसकी पत्नी भी जाएगी किसी के। तो इस संसार में ऐसे नहीं होता, है ना, कि कोई इतना महान नहीं है, हाँ भाई तू जहाँ मर्जी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि अगर कोई एक गलत बात बोल के कहीं गलत कार्य कर भी रहा है, तो वो तब भी अगर उसे कोई चीज़ न मिले तब भी वो समान रहे, तब माना जाएगा। वरना लोग दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कई बार किसी से भोग छीन लो तो क्रोध करने लगता है। अरे भोग तो बात दूर की रही, यहाँ किसी का टाइम टेबल चेंज कर दो तो लोग उसमें पागल हो जाते हैं। हमारे को देखो जी, शेड्यूल ये चाहिए कीर्तन करने का, है ना, हम इसी टाइम पे गा सकते हैं, है ना। जन्माष्टमी होगी तो हमें ये टाइम चाहिए, पीक टाइम पे हम गाएंगे, है ना। मंगल आरती हम गाएंगे, या दर्शन आरती या श्रृंगार आरती। इसमें अगर हेर फेर कर दो ना तो उसमें लड़ाई हो जाती है, मतलब भक्त लोग नाराज हो जाते हैं, यहाँ अरे हमें नहीं मौका दिया, यहाँ अभिषेक करने नहीं दिया हमें, ऐसे थोड़ी चलेगा।
तो मतलब जब व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है तो उसमें कोई बाधा आती है तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। कई लोग चाहते हैं कि हमें ब्राह्मण दीक्षा इसलिए मिले ताकि हम जन्माष्टमी में ऑल्टर में जाके अभिषेक कर सकें। तो जन्माष्टमी क्यों करना भाई, तुम अभिषेक वैसे कर लो, क्योंकि जन्माष्टमी में क्या होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उस समय हमारी फोटो दिख जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से मतलब अगर इसमें किसी भी बाधा आ जाती है ना किसी चीज़ में, तो व्यक्ति उसमें वो हो जाता है। तो उदासीन भाव से कोई करे काम तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, हरे कृष्ण। बल बोला शरीर का, हाँ। और उसके बाद ओज बोला मन का। तो तेज किसको रिप्रेजेंट करता है? तेज कई बार जो है कांति को करता है, और कई बार इंद्रियों की जो शक्ति होती है इसको भी तेज कहते हैं। इंद्रियों का भी एक बल है ना, तो उसको कई बार तेज कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की जयताई गौर प्रेमानंद। कल की क्लास करेंगे? नहीं, कल नहीं करेंगे, कल नहीं रहेगी, कल महाराज